सभी माताएं बहनें बोलेंगी, अरे कन्हैया नागनाथ ले आए समरिया, नागनाथ ले आए 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 अरे नागनाथ रे दिया में डालो रे, दिया में डालो जय हो अल्लाह बाबा रसाए कन्हैया, नागनाथ ले आए समरिया। ओ कन्हैया ऊपर हाथ करके बोलेंगे माताएं बहनें, जिन्हें भगवान ने हाथ दिए, इतने हाथ दिए फिर भी ऐसे नीचे करे बैठी मन के हैं? अगले जन्म में ये दशा हो जाएगी, ताली बजाने के लागी भगवान नहीं छोड़ेगा। हाँ देखा हो बहुत से लोग मार्केट में ये दशा से चलते हैं। हाँ न बेचारे खा पाते हैं और न बजा पाते ताली, न किसी से नमस्ते राम राम कर पाते हैं, दूर ही तरह भैया राम राम। तो अगले जन्म में हो सकता भगवान टेढ़े हाथ कर दे। और मैंने देखा है कई लोगों को, तो मैंने मन में सोचा होगा, मैंने ये विचार किया मन में, हमने ये सोचा हम कि अगले जन्म में इन्होंने भगवान के साथ में धोखा किया होगा। ताली बजवा रहे होंगे वक्ता लोग और जे चुपचाप बैठे रहे होंगे, बस ऐसे हाथ मात कछु लोग कछु ताली बजा कछु टेढ़े हाथ जैसे ऐसे पटकर हैं? तो भगवान ने फिर ताली बजाने के लायक छोड़ा ही नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने हाथ दिए, जान बूझ नर दे ढटाई, ऐसो डूबे थाना पाई। हाँ ताली बजाने के कई फायदे होते हैं, याद रखना। गुरुजी, ताली का बड़ा महत्व होता है। ताली का इसलिए महत्व होता है जैसे कि बगीचे में माली और नाश्ता में प्याली और ससुराल में साली और भागवत में ताली का महत्व होता है। घर में घरवाली और श्रृंगार में ओठों की लाली। याद रखना। तो सभी भक्त ऊपर हाथ करके बोलेंगे, कन्हैया नागनाथ ले आए समरिया, नागनाथ ले आए अरे फन पे नाचे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण
चलिए अरे प्रसाद का नाम। अरे श्याम बड़ो छलिया पक्षी रहियो राधे, श्याम बड़ो छलिया पक्षी रहियो राधे, ऐसे नहीं अपनी अपनी जगह पर। हाँ, बची रहियो राधे, छुपी रहियो राधे, अरे काना बड़ो छलिया पक्षी रहियो राधे, श्याम बड़ो छलिया पक्षी रहियो राधे। ओ जब काना तेरे द्वारे आवे, अपने अपने घुंघटा से खड़ा ढाके, श्याम बड़ो छलिया पक्षी रहियो राधे, बची रहियो राधे, छुपी रहियो राधे, अरे काना बड़ो छलिया रहियो राधे, श्याम बड़ो छलिया पक्षी रहियो राधे। जब काना कुआं तन पे आवे, जब काना कुआं तन पे बुलावे, अपनी चूनर से गागर ढके राधे, श्याम बड़ो छलिया पक्षी रहियो जब काना मेरो गाय चरावे, जब मोहन मेरो गाय चरावे, क्या करना तुम बन के गुजरिया चली रहियो राधे, श्याम बड़ो छलिया पक्षी रहियो सभी भक्त हाथ जोड़ ले, अपने अपने सर को ढक ले, भगवान की आरती प्रेम पूर्वक सभी भक्त। मथुरा में बाली, तेने मारो मामा सके, रोई गई तो भगवान की पापी का खात्मा हुआ भक्तों देवता। मेरे हाथी से अजबैरो
बचा सकते हो। अभी निशाना लगा लो फौजी साहब, लेकिन जब तक हम 3 ना बोले 3 तब तक नहीं मारना है। भगवान बोले बीलमान से, सुन बलराम ने लात मारी, हाथी भगवान की तरफ भागा चला गया। भगवान कन्हैया ने घूसा दिया, हाथी बलराम की तरफ फिर दौड़ा चला गया। बलराम ने फिर लात मारी, हाथी घनश्याम की तरफ भागा चला गया। अब तो हाथी फुटबॉल बन गया, फुटबॉल। माता बहनों भाई बंधुओं, आज भगवान कन्हैया ने हाथी की सूंड पकड़ी, बलराम ने पूंछ, हाथी उछाला, जमीन पर पटक दिया। हाथी का वध हो गया। एक एक दांत खींच करके अपने अपने कंधे पे रखे, आगे बढ़ते जा रहे। जब भोजराज कंस का धनुष रखा था परीक्षित जी, धनुष रखा है, भगवान ने जाकर के प्रत्यंचा चढ़ाया और प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते एक घनघोर आवाज हुई है। और आवाज होते ही होते प्रत्यंचा जैसे भगवान ने चला के खींचा, धनुष टूट गया, घोर गर्जनाद हुई है। जैसे ही धनुष टूटा है, कंस ने आदेश दे दिया, मुस्तक चारूढ़ संतोषल, कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया। ठीक है महाराज, मेरे पास मत आने दो, उसे मार डालो, कुचल डालो, मुझे कंस की हत्या चाहिए, कंस की मौत। ठीक है महाराज। मस्तक चारूढ़ सल तोसल मल्ल पहलवान भगवान के ऊपर ऐसे टूटे। माता बहनों, वो राक्षस मारने के लिए भगवान की ओर दौड़े। उसी समय भगवान कन्हैया बलराम अखाड़े में कूद पड़े। वो यदुवंशी से बलराम और कृष्ण युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अरे शंख और चारूढ़ पहलवान कृष्ण से रहे मिलाई।
और जमीन पर पटक दिया। कहा मामा, ओरे मामा तू बड़ा है निकम्मा, मम्मा तू बड़ा निकम्मा है, आज मेरे हाथों से तेरी मौत निश्चित है। और मामा तूने बहुत प्रयास किए हैं अपने बचने के लिए, लेकिन मामा तू मारा जाएगा, मैं तेरी मौत बन के आया। और सुन मामा, तुझे पता हो या ना पता हो, मैं बता रहा हूं, मैं देव की मां का 8वां पुत्र हूं। देवताओं ने आकाशवाणी की थी, वो आज सत्य होने जा रही है मामा। और दुष्ट, तू अपने किए हुए पाप कर्मों का प्रायश्चित कर ले, आज तेरी मौत मेरे हाथों होगी मामा। और दुष्ट, शायद तुझे नहीं मालूम कि तेरी बहन मोरी अम्मा, ओरे मम्मा, कि तेरी बहन मोरी अम्मा, ओ सुन ले मोरे मम्मा, तेरी बहन मोरी अम्मा, सुन ले मोरी अम्मा, तेरी बहन मोरी अम्मा, तेज बोल। सुन ले मोरे अम्मा। मामा याद करो जब माँ की विदाई कर रहे थे तुम, जब मैया की विदा करी थी, जब मैया की विदा करी थी, तूने पकड़े थे के संग कम्मा, तेरी बहन मोरी, सुन ले मोरे अम्मा। अरे चलती मेरा नजर भर के देख ले, खींचने लगे। इधर मथुरा के पास भीड़ लगी हुई है, देवता आकाश में पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, भगवान घूसा मार मार के प्राण खींच रहे हैं मामा कंस के। माताओं, फौजी साहब रेडी हो जाओ। एक, जब 3 बोलेंगे तब मारना है। 2, 1, 3। बोलिए गोविंद भगवान की, कंस मरैया की, कुंवर कन्हैया की, दाऊ भैया की, जय जय श्री राधे। बाजी बा एक ही बार में फौजी साहब ने उड़ा दिया। वो कहावत कही गई है कि अमेरिका का विज्ञान और जापान का सामान और हिंदुस्तान का जवान ये पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हिंदुस्तान का जवान फौजी साहब ने एक ही बार में उड़ा दिया। याद रखना, गजब कर डालो जाई मम्मा
देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, कृष्ण के नाम का जय घोष हुआ और सारे मथुरा की नर नारी नाचने लगी, क्योंकि उन्हें मुक्ति मिल गई उस पापी के अत्याचारों से। याद रखना, वो स्वतंत्र हो गई, नाचने लगी, बोले हे कृपानाथ, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे जगदीश, आपने आकर के इस पापी का कल्याण कर दिया, इस पापी का उद्धार कर दिया और मथुरा नगरी को पाप मुक्त कर दिया। अरे कौरव पांडव थे भाई भाई, कौरव पांडव थे भाई भाई, और अरे मामा शकुनी ने फूटन करवाई, मामा शकुनी ने फूटन करवाई, कौरव को मिटाई गजब तेरी रोना 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 रोना। ओम सर्वदा लक्ष्मी सरस्वती सर्वदा। आप जाओ, निशाना लगाओ। जब अबे ब्रह्मा जी ने सृजा था जो तीन जगह से मेरी थी, वो तीन जगह से टेढ़ी थी और नाम लली को कुब्जा था। भगवान बोले ए सुंदरी, जो मनसुका ने सुंदरी नाम सुनो, मनसुका बोलो कन्हैया तो शर्म नहीं आई, दूर रखियो सुंदरी। जब काली कलूटी महाक्रूर तुझे सुंदर कह रहा हो, जब कहां से सुंदर दिखाई दे रही? चेचक के दाग बुरे। जो कुब्जा ने सुना सुंदरी, माताओं का कुरूप व्यक्ति से कह दो भैया तुम बड़े अच्छे लगा, तुम्हारी बुरी लग जाए। सो कुब्जा तो अटक गई, बोले कड़ी खाए दारी के तक मतलब लोग कुबड़ी कुबड़ी काटते, मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन तूने सुंदरी कह के मेरा अपमान किया। भगवान बोले अरे दारी की, मैंने तेरे रूप को नहीं देखा, मैंने तेरी आत्मा को देखा, तेरे अतीत में झांक के देखा, तेरा हृदय पवित्र सुंदर है। सोई कुब्जा समझ ही के बातें तो बड़ी मीठी मीठी कर रहे हो, कौन को छोड़ा है, कहां से आए हो? भगवान बोले कहां जा रही हो तुम? कुब्जा बोली मैं कंस के यहाँ जा रही हूँ, मेरे हाथ का चंदन महाराज कंस को बहुत पसंद है। भगवान बोले तो मेरे भी तिलक कर दो। कुब्जा बोली ठीक है प्रभु। माता बहनों आगे बढ़ी, कुब्जा भगवान के तिलक करने के लिए पास में पहुंच गई। भगवान से कही गर्दन झुका, अपनी गर्दन पहुंचना है पांगुई में, क्यों नहीं पहुंच पाओगी? भगवान बोले ऊपर बढ़ो। कुब्जा उल उल के रह जाए, लेकिन भगवान के माथे तक ना पहुंचे, टेढ़ी मेढ़ी रहे ना, टेढ़ी मेढ़ी। भगवान ने एक पैर रखा परीक्षित जी कुब्जा के पैर पे, अपना पैर कुब्जा के पैर पे रखा, थोड़ी से हाथ लगाया और माता बहन भगवान ने हरे हरे धीरे धीरे हौले हौले 3 बार झटका लगाए। मोहन का हाथ लगाते ही कुबड़ी मिटनी छविमान भई, फट गया यकायक पर्दा सा, कोई दासी मेरी समान भई। चट की आवाज भाई, कुब्जा सुंदर स्त्री बन गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय। देवी स्वरूप इतनी सुंदर इतनी सुंदर मनसुका कन्हैया, बोलो कन्हैया एक कछु बात कहो चाहे कन्हैया, जब पूछा इनकी शादी है गई, क्यों? मतलब हमारे इनकी ब्याह करा दे। अबे तू का तो जब महाक्रूप है काली कलूटी, अब शादी करो चाह। अरे बात गई रात गई, अरे तू पूछ ले ना। अरे काय लली ब्याह होएगा तुम्हारा? कुब्जा बोली अरे दारी के जो सामने खड़े हैं जय हमारे दूल्हा है। हाँ भगवान को देख के भगवान को देख के कुब्जा बोली जय मेरे सब कछुए हैं। और ये कुब्जा थी कौन परीक्षित जी? ये त्रेता युग की सुपड़खा थी, सुपड़खा।
जब नाक काटी थी लक्ष्मण ने माता जानकी को देख करके, पहले ये राम से प्रेम मान गई शूर्पणखा, और जब देखा कि इनकी भार्या साथ में है तो सोचा इसकी इनकी पत्नी को, बनवासी की पत्नी को मार दूंगा तो फिर ये रोटी के लिए परेशान हो जाएगा तो मेरे साथ वाह करेगा। तो सीता जी की तरफ मारने के लिए झपटी, लक्ष्मण ने नाक और कान काट लिए, लेकिन रामचंद्र जी उसकी भावना समझ गए। बोले शूर्पणखा, मैं त्रेता युग में प्रकट हुआ हूँ 12 कलाओं से पुरुष के रूप में, और मैं मर्यादा का पालन कर रहा हूँ, मनुष्य का रूप लेकर के आया हूँ। इसमें इस पन में, इस त्रेता युग में जो मेरा शरीर है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मैं प्रकट हुआ हूं। अभी तो मैं कुछ नहीं, अभी तो तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं कर सकते, लेकिन त्रेता युग के बाद में जब द्वापर युग आया, द्वापर युग में हम कृष्ण रूप में अवतरित होंगे, तब तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो परीक्षित जी, अरे नहीं, ये बहुत डरता है, बहुत डरता है, हो सकता है अगले जन्म में ये बंदूक से मारा गया हो। हाँ, अरे नहीं, उसमें कारतूस थोड़ी है। फौजी साहब, भाइयों, ये वही परीक्षित जी कुब्जा थी जो त्रेता युग की शूर्पणखा थी, भगवान ने इसका उद्धार किया। भाइयों, भगवान बोले कुब्जा हम तुम्हारे पास में आएंगे, और कुब्जा बोले प्रभु एक दिन कुटिया पर आओ, मेरे यहाँ जलपान कर लो। भगवान बोले जरूर सेवा का अवसर देंगे। मेरे गोविंद कुब्जा का उद्धार करने के बाद आगे बढ़े, जब भोजराज कंस के दरवाजे पर महापराक्रमी योद्धा लगे थे, तैनात थे, कंस का आदेश कि जैसे ही कृष्ण आए मार दो। 101 मुद्राएं ज्ञानेंद्र सिंह यादव जो सहियापुर के निवासी हैं, 101 मुद्राएं कैलाश सिंह यादव सहियापुर व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं, और 211 मुद्राएं संत कुमार, जो संत कुमार भैया, संतन कुमार, ये उद्धमपुर से आए हैं, जिनके कर कमलों के द्वारा 211 मुद्राएं देके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे। प्रभु से यही कामना करेंगे ठाकुर जी सद्भक्ति प्रदान करते रहे। और बलबीर सिंह यादव सहियापुर 101 मुद्राएं, 101 मुद्राएं छेदी लाल यादव सहियापुर, इन दानदाताओं की तरफ से जो व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं, कामना करेंगे हे कृष्ण हमेशा राधा और कृष्ण इनकी हर तमन्ना सीधी सादी बात करे, और तू उल्टा सीधा चलता है, मेरे इन मीठे बचनों पर नालायक चेहरा उगलता है। धोबी की लगा सुना घनश्याम, ओ झोपड़ियों के मथुरा में सभी आसान न तेरी चल पाएगी, नंद बाबा की जागीर नहीं। आगे बढ़ के प्रभु ने दिया तमाचा खींच, और गिरते ही लगते ही वो गिर गया, सुरपुर गया है नीचे। तमाचे में धोबी खत्म है गो। ये धोबी कौन था परीक्षक जी? भाई धोबी था त्रेता युग। माँ की ममता क्या होती है, ये यशोदा से मिलके पूछो, और प्रेमी की गत क्या होती है, राधा के दिल से पूछो। भगवान ने ब्रह्मंडल को छोड़ा, उस समय वो दशा बन गई माताओं। वो मैया खड़ी खड़ी बिलक रही है, तड़प रही है परकटे पक्षी की तरह। मांगी ममता क्या होती है, यशोदा से मिलके पूछो, और प्रेमी की गत क्या होती
रोती रही। और जो रथ बढ़ा भगवान बोले चिंता मत करो, गोपियां लेट गई। भगवान बोले आज जा रहा हूं, कल मामा के यहाँ धनुष के परसों वापस लौटाऊंगा। गोपियां कहती कृष्ण अगर मैं ये जान लेती कि तुम धोखा देके चले जाओगे, ब्रज सूना हो जाएगा, तुम्हारी मैया कैसे जिएगी तुम्हारे बगैर। माता भगवान ने जब परसों का वादा किया, परसों का वादा करके गोपियों को धैर्य धारण कराया। जब तक रथ भगवान का दिखाई देता रहा तब तक मैया टकटकी लगा के देखती रही। जब रथ की धूल भी दिखाई देती रही तब भी दिल को शांति रही। और जब रथ की धूल दिखाई देना भी बंद हो गई, सोई रोई के बोली है गोपियां माँ। राधा बोली विशाखा से बहना गोपियां लौट आई। जसोदा मैया पछाड़ खा के आंगन में गिर गई, होश नहीं रहा उस मैया को। अक्रूर जी रथ लेकर के चले बहनाओ। चलते चलते यमुना के किनारे पहुंचे। अक्रूर ने स्नान किया। जब जल में डुबकी लगाई बहनाओ तो भगवान के दर्शन जल में हुए। अक्रूर जी ने गर्दन निकाल के बाहर देखा तो भगवान कन्हैया तट पे खड़े। और फिर डुबकी लगाई तो अक्रूर को भगवान के दर्शन जल में फिर हुए। अक्रूर का भ्रम दूर हो गया, जो डर था अंदर। अक्रूर ने प्रणाम किया, कहा हे गोविंद अब मैं समझ गया आप साधारण तुच्छ प्राणी नहीं, आप तो अवतारी हैं। और आज मुझे विश्वास हो गया कि वो कंस का ताज पलटने वाला है, मथुरा का ताज पलट जाएगा और उस पापी कंस का अंत आ गया। माता बहनों अक्रूर का भ्रम दूर हुआ। स्नान करने के बाद में मथुरा के करीब पहुंची। जो मथुरा नगरी नवदुल्हन की तरह सजी है। कंस के बड़े बड़े मल्ल पहलवान घूम रहे हैं। कंस का आदेश है जैसे ही कृष्ण आए आते ही आते उसे मार दो, खत्म कर दो। गुप्तचर घूम रहे हैं चारों तरफ। इसी के साथ ही साथ 101 मुद्राएं राधा मोहन यादव जो सहियापुर निवासी, 101 मुद्राएं रामवीर सहियापुर, 101 रुपए बाबा अतर सिंह सहियापुर, 101 मुद्राएं शिव सिंह यादव जगतापुर इंदरगढ़, 51 मुद्राएं विपिन यादव के चले हैं मथुरा को भगवान यशोदा भाई हैरान चले हैं। यशोदा दौड़ के पास में आई, बोली कृष्ण की पकड़ कलाई। मैया माथे को चूम के भगवान को सीना से लगा के बोली लाला भूल मत जाइए, जाने अगर मैंने तुझे पीटा हो, डांटा हो, फटकारा हो तो मुझे माफ करना।
अपने मैया बाबुल को मत बताइए कि मुझे यशोदा ने पीटो, ना मेरी बहन देवकी। राजा बसदेव जी कहेंगे मेरे लाला के ऊपर दुर्व्यवहार निभाया होगा, मैंने जाना नहीं कि तू देवकी का बेटा था, तू दुखारिन का बेटा था, इसीलिए मैं तो अपना बेटा समझती थी तुझे। माता भगवान के सामने यशोदा बहुत रोई। ऐसा मालूम पड़ा सारा ब्रजमंडल सूना हो रहा हो। चलते जा रहे भगवान रथ में बैठ गए। गोपियों ने सुना, दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगी श्याम तुम्हारे जाने के बाद ये ब्रजमंडल सूना हो जाएगा, मैं कैसे रहूंगी। खेले कूदे इस ब्रजमंडल के हर ग्वाला गोपी कोई भी बुजुर्ग हो, चाहे तरुण देवी हो, सबके हृदय में आपकी मोहिनी मूर्ति बसी है। आप तो ब्रज के रक्षक हो, रखवाले हो, आपके बगैर ये ब्रज सूना हो जाएगा, फिर ब्रज की रक्षा कौन करेगा, रोज हंसाएगा कौन। माता बहनों भाई बंधु यशोदा खड़ी खड़ी रो रही। भगवान कहते चिंता मत करो देवियों। गोपियां लेट गई, रास्ता में कहने लगे क्रूर मेरे ऊपर से रथ लेके जाओ, जब मैं मर जाऊंगी तो ये दुख नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन मैं जीते जी। भाइयों लिखा कंस ने यदुवंशियों के नेता बाबा नंद, अत्र कुशलम सचिन और समस्त स्टाफ को एक एक पीताम्बर भेंट करके, जो भूरे भैया और करे सदैव भूरे भैया के जीवन में परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा बरसती रहे। नाचते हुए बधाई डालते हुए माताएं बहनें शर्माए नहीं, करके खड़ी हो जाए, बोली है कि ऊंचो गोवर्धन को पर्वत जापे मोर बोले।
नहीं, हाँ, अमर सिंह हड़ैया के निवासी हैं, जो मानवर अमर सिंह यादव जी के कर कमलों के द्वारा जो आदेश दिया, उसी समय मेघमाला चली के काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे। चारों तरफ से घनघोर घटा उठी और बारिश होने लगी। अरे घनघोर घटा घेरानी, बारिश होने लगी। गाँव में बछड़ा रवाने लगे। इधर घनघोर बारिश, मूसलाधार बारिश होने लगी। इधर मूसलाधार बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं। गाँव में बछड़ा, उनके जो पशु थे, जानवर थे, भेड़ बकरी सब बेचैन हैं। माता बहनों भाई बंधुओं, उसी समय ग्वाल वालों ने देखा अब क्या होगा। बाबा नंद बोले, लाला रक्षा करो, कन्हैया रक्षा करो। मैंने तुमसे कहा था इंद्र की पूजा होने दो, तुमने जानबूझ करके इंद्र की पूजा भंग करके गोवर्धन की पूजा कराई। अब इंद्र जीवित नहीं छोड़ेगो, लाला अब क्या करूं। सोई भगवान बोले, चलो गोवर्धन महाराज के पास में उनसे प्रार्थना करेंगे, वो हम सबकी रक्षा करेंगे। गोवर्धन महाराज के पास में पहुंचे और भगवान ने सबको सुना करके एक बात कही, हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो। हम सब ब्रजवासी आपकी स्तुति करते हैं, आप हम सबकी रक्षा करो। उसी समय महाराज एक तरफ से भगवान कन्हैया गिरिराज जी महाराज को उठाने लगे। महाराज गोवर्धन पर्वत उठने लगा। उठाते 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 भगवान ने उठा करके अपनी सबसे छोटी, जो हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है, उस कन्नी उंगली के नख के ऊपर धारण कर लिया गोवर्धन महाराज को, और छत्र की भांति खड़े हो गए तान करके। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान छतरी के भांति तान करके खड़े हो गए।
और ब्रजवासियों से कहा अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मेरे गिर के नीचे आए जा, गोवर्धन के नीचे आए जा, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे नीचे आजा, गोवर्धन के नीचे आजा, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। मेरे गिर के नीचे आए जा, गोवर्धन के नीचे आए जा, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे खड़ी क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। के नीचे आजा, गोवर्धन के नीचे आजा, भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। मेरी मात यशोदा भीगे, मेरी मात यशोदा भीगे, बाबा की भीगी नहीं पगड़ी, जय हो। बाबा की भीगी नहीं पगड़ी, बाबा की भीग रही पगड़ी, बाबा की भीग रही पगड़ी। मेरी ललता प्यारी भीगे, ललता प्यारी भीगे, मेरी ललता प्यारी भीगे, मेरी ललता प्यारी भीगे। राधा की भीगी रही चुनरी, राधा की भीगी रही चुनरी, राधा की भीग रही पगड़ी, राधा की भीग रही पगड़ी। बहनों भाई बंधुओं, भगवान ने सबको बचा लिया। अपने अपने गऊ में बछड़ा लेकर के अनाज भर के गोवर्धन महाराज के नीचे खड़े हो गए सभी ब्रजवासी। भगवान छत्र की भांति तान के खड़े हैं। माता बहनों भाई बंधुओं, इधर 7 दिन 7 रात्रि तक भयानक मूसलाधार वर्षा हुई, लेकिन माताओं ब्रजमंडल का बाल बांका नहीं कर पाया है। कि गिर इतना ज्यादा गर्म हुआ, बूंद भी नहीं ठहराती है, हर धार भाप बन जाती है और आते आते उड़ जाती है। गोवर्धन महाराज इतने गर्म हो गए कि जो भी बूंद पड़ती है जल जाती है, भाप बन के पुनः वापस उड़ जाती है। माता बहनों भाई बंधुओं, सुखदेव जी समझा रहे परीक्षित, मेघमालाएं निराश होकर के वापस चली जाती हैं। जब इसी के साथ ही साथ स्वर्गीय श्री बादाम सिंह यादव, जो स्वर्गीय बादाम सिंह जी भाई राजीव कुमार 111 मुद्राएं देके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं ये गिरिराज जी के पूजन में। और सूरज प्रसाद यादव इसी ग्राम खेमपुरवा के निवासी हैं, ये भी 101 मुद्राएं देके सम्मानित कर रहे हैं। और ये सुरेश चंद्र यादव, परीक्षित जी यज्ञपति, आप दोनों लोग पहले खड़े हो। हाँ, बगैर और दक्षिणा गिरिराज जी नहीं का भोग माता बहनों बगैर दक्षिणा के अधूरा माना जाता है। स्वीकार नहीं करते। एक एक करके खड़ी होती हैं, भीड़ मत लगाएं। चली हैं गोपियां, आदेश भैया आ जाएं आप भी। सीमा देवी जो आदेश भैया की धर्मपत्नी, पत्नी सहित सभी परिवारीजन, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो बनुआ। थिरकती हुई चलिए गोपियां, नाचती जा रही है, बड़ी मगन है, प्रसन्न है। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो बनुआ।
राशि द्वार बना लो। हाँ बिल्कुल, उल्टी परिक्रमा मत लगाएं। श्याम जी बता दिया, आप नजदीक हो। जल्दबाजी नहीं। हाँ, और बगैर दक्षिणा के गिरिराज जी का भोग अधूरा होता है। अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट बिराजे। दाऊ भैया की जय हो, कुमार कन्हैया की जय हो। जय जय श्री राधे। माता बनो बहुत आराम से, बड़े प्रेम पूर्वक। सुभाष यादव, सनोब राम अवतार यादव, खेमपुरवा निवासी, इसी ग्राम के निवासी हैं, जो 101 मुद्रा दे के थोड़ा सा यज्ञ हवन करके और इंद्रासन उसने पाया है। थोड़ा सा यज्ञ
इंद्र की पूजा से हम कोई इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम इंद्र को भगवान मान रही हो, तुम्हारी भूल है, महामूर्खता है, क्योंकि इंद्र भगवान नहीं है। अरे उसने यह घमंड किया, इंद्र की पदवी मिल गई तो ये थोड़ी है कि वो इंद्र भगवान हो गया। परीक्षित जी, भगवान कन्हैया बोले, और वास्तव में इंद्र का नाम भी इंद्र नहीं था परीक्षित जी, इंद्र का नाम था मलिग्रम, लेकिन इंद्र नाम की एक पदवी हुआ करती थी। जैसे आज हम आप वोट डालते हैं ना, वोट, हाँ। जैसे विधायक चुनना हो, MP MLA, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वोट पढ़ते हैं ना, इसी प्रकार से पहले वोट नहीं पढ़ते थे, पहले यज्ञ यज्ञ जो संपन्न कर लेता था, जो यज्ञ यज्ञ कर लेता था, उसी को इंद्र का सिंहासन सौंप दिया जाता था। जी महाराज। इंद्र की पदवी उसे दे दी जाती थी। जी। तो इंद्र का नाम इंद्र नहीं था, इंद्र का नाम था मलिग्रम। जिसने यज्ञ यज्ञ किए वही इंद्र पद का अधिकारी बन जाता था। जी। हेलो, सत्येंद्र यादव जो किसईपुरवा के निवासी हैं, जो हमारे भ्राताश्री जिनके यहाँ कथा का आयोजन चल रहा है, आदेश यादव जी के मौसौते भाई हैं, मानवर सत्येंद्र यादव, ये 651 मुद्राओं का हार डाल करके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं। जो हमारे आदेश भैया के मौसौते हैं, भगवान से यही कामना करेंगे सत्येंद्र भैया के जीवन में परमपिता परमात्मा हमेशा खुशियां भरते रहे और माता लक्ष्मी धन दौलत से भंडार भरती रहे, सदैव मां भगवती की असीम अनुकंपा बरसती रहे। और ये बेटा श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव मास्टर साहब के सुपुत्र प्रिंस यादव, इनके द्वारा ये जो माल्यार्पण करके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं और 251 मुद्राएं दे करके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं। 51 मुद्राएं हमारे समस्त स्टाफ को। भगवान से ये कामना करूंगा बेटा प्रिंस यादव को दीर्घायु प्रदान करें, इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, पढ़ लिख करके ये शिक्षित बने बेटा और अपने माता पिता परिवारजनों का नाम रोशन करे, यही कामना करेंगे ठाकुर जी से। बोलिए आनंद कंदो भगवान की, बोलिए गिरिराज जी महाराज की। भगवान बोले बाबा पूजा होगी तो गोवर्धन महाराज की होगी। बाबा नंद बोले अगर कन्हैया इंद्र नाराज हो गए तो जल की वर्षा नहीं होगी, फिर हम लोग तो परेशान हो जाएंगे, फसलें सूख जाएंगी, घास सूख जाएगी, तो गौएं कहाँ चरेंगी, क्या खाएंगी। भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा इंद्र जल की वर्षा नहीं करेगा तो क्या हुआ, हम यदुवंशियों की भुजाओं में इतनी ताकत है, जमुना के पानी को बांध लगा करके अपनी फसलों की सिंचाई कर लेंगे। और बाबा तुम्हें नहीं मालूम, पूजा करो तो गोवर्धन महाराज की, नहीं लाला के ऊपर हम दिन रात किलोरे करते हैं, विचरण करते हैं, गऊ में बछड़ा चरते, और आंधी तूफान जब आता है तो गोवर्धन महाराज ओट ले लेते हैं, आंधी तूफान की गति को कम कर देते हैं, मंद कर देते हैं आयुष्मान भाव। और पूजा होगी तो गोवर्धन महाराज की। नहीं लाला ऐसा मत करो। बाबा नंद कहने लगे लाला इंद्र नाराज हो गए तो हम लोगों को बचाएगा कौन, कौन बचाएगा, कौन रक्षा करेगा। बोले मैं हूं ना। भगवान कन्हैया बोले एक बात बताओ बाबा, तुम्हारे इंद्र ने कभी तुम्हें दर्शन दिए? नहीं। चलो तुम गोवर्धन की पूजा करो, मेरे गोवर्धन महाराज तुम्हें साक्षात दर्शन देंगे। ठीक है लाला। ग्वाल बालों ने भगवान की सम्मति में मुझे कैसे रहना है, कैसे गृहस्थी का एक जो प्रचलन होता है वो कैसे चला के रखना है, कैसे बना के रखना है, हर माता का कर्तव्य बनता है। पिंटू यादव जो भ्राताश्री इसी खेमपुरवा के निवासी हैं, जिनके कर कमलों के द्वारा ये 551 मुद्राओं का हार आया है। भगवान कन्हैया सुख और समृद्धि प्रदान करते। तो जैसा क्या होता है रसोई घर, जिसे देहाती भाषा में बोलते चूल्हो चौका, किचन अंग्रेजी में बोलते हैं किचन। चिकन किचन चिकन नहीं, किचन किचन
हाँ, रमेश यादव पाणे साहब जो खेमपुरवा निवासी हैं, 101 मुद्राएं देके सम्मानित कर रहे व्यासपीठ को। भगवान कन्हैया सुख और शांति प्रदान करते रहें, ये कामना करूंगा ठाकुर जी से। ध्यान देना माता, रसोई घर में स्नान करने के बाद ही माता को प्रवेश होना चाहिए और रसोई घर को साफ सफाई से रखना चाहिए। जिसका रसोई घर दूषित रहता है, जूठन रहती है, अपवित्र रहता है, उस घर में देवता वास नहीं करते, भगवान रुष्ट हो जाते हैं। परीक्षित जी, लेकिन अब माता और रसोई घर ना रहे। पहले की देवियां थी, पहले की देवियां थी, जब तक स्नान नहीं कर लेती थी हमारी माताएं जो बैठी बुजुर्ग, और तब तक रसोई घर में अंदर नहीं घुसती थी। बिल्कुल। और आजकल अब तो कहो 6-6 दिन पानी ना मुंह पे पड़े हैं। हाँ, क्रीम पाउडर पोतती रही, लेने कहो 6-6 दिन ना हनाए। अब तो ये दशा है, मैंने देखा है, मैं बता रहा हूं आपको। अब तो सवेरे जैसी जगी और जगत पर सबसे पहले सिंगारदानी टटुआती, आके देख लें शीशा में माथे की बिंदिया कहाँ थोड़ी पे तो नहीं आई गई, मैं कैसी लगती हूँ, हैं? सिंगारदानी टटोली उनने, और बस ऐसे कपड़ा मारो, पोंछा ऊपर मुंह पे और क्रीम पाउडर पहले पोत लो। ऐसी कछु माताएं बहनें होती हैं। जैसे उनने शाम को भोजन बनाए परीक्षित जी, और भोजन बनाए के आराम से बाई चूल्हे में बाई पटा पे बैठी, जब पटा पे रोटी बेल रही थी, बाई पट्टा पे बैठी हैं आराम से टिक के, और वही चूल्हे में आराम से उन्हें रोटी परोसी और सब्जी रख ली, रोटी 15-20 खट्टी गल जाई, खाती जाती वही चूल्हे ते हाथ से कती जाती, वही खाती जाती वही हाथ। का सर्दी का मौसम है, उन्हें आराम से 4-5 बजे तक काम फिनिश कर दो, खींच के 10-15 रोटी ज्यादा खा लें। अब चलो नहीं जात, उठो नहीं जात, आपत्ति है उठवे बैठवे में। उन्हें कही बर्तन धोले के ना धोले, अब बैठो नहीं जा, तो सर्दी का मौसम है, चलो सवेरे धुल लिए, और बाई चूल्हे में छिचरियाने पड़े चारों तरफ बर्तन, कढ़ाई में सब्जी लगी, पतीली में सब्जी लगी, सब जूठे बर्तन वहीं पड़े, और सोई आराम से 5-6 बजे जो ये सूर अस्त भाई सोई गई घुर्राटे लेके। अब आराम से तब तक वे तो सोए नहीं है, तब तक गांव की कुतिया गई घूमत भाई, बेचारी भूखी है, और सूंगत भाई सूंगा लगाए के चौका में गोली जैसी चूल्हे में रसोई घर में। सुबह ने जो देखी पतीली कढ़ाई में माल लगो, सब्जी लगी, चाटा चाट सब रात लगी रही, और चाट के मांज के साफ करके बर्तन धुल के एकदम रख रही। अब सवेरे जगी चिकने बर्तन कर दे बनाए, सब्जी नहीं लगी बिल्कुल, जैसे मैं धोती थी पाऊ तो ज्यादा साफ कर दे, चमक ये एकदम। अब सवेरे उठी, आंखें मिचती जाती, और रसोई घर में आई, बोली ये गंगे हमने बासन तो धोना थे, बर्तन तो धोना थे शाम को, और जे धुलक हो गए। हमें ऐसा मालूम पड़ रहा, बिटिया हमारी स्कूल गई तो मैंने कही मम्मी काहे को जगी, परेशान हुए सर्दी को मौसम, तो हम ही धुल दे। बिटिया धुली, और बस बह करैया हमने बह कढ़ाई बह पतीली उठाई, चूल्हे पे चढ़ाई दी, अब भाई में फिर तेल डाल दो, भाई में सब्जी छोंक दी, अपन खाई, सब घर ने खाई। जय नहीं मालूम कि बिटिया धुली के कुतिया लगी रही रात भर। बताओ, लली आई, लली तू बर्तन धुली थी, कहाँ मम्मी धुली थे हम तो सवेरे ऐसी चाय ब्रेड खाए के स्कूल चले गए। हाय गजब हुई हो बिटिया। तो तब तक लली के पापा आए, बोले रात भर खटक उठी रही। हाँ, रात भर जब खटको हो रहा तू रात में जगर रही, रात में बर्तन मांजे। बोले हम तो तुम्हारे सब 6 बजे सोई थी। हाय गजब हुई हो, रात भर खजैया कुतिया डरी रही। ध्यान रखना माताओं, अब तो ये दशा परीक्षा जी। कछु ऐसी माताएं होती हैं, उनको मन चलो कि आज हम कचौड़ी बनाए, नमकीन पे मन है, आलू बाल बोल के मिर्ची मसाला सब मिक्स कर लिया। अब उनने कही ना तो जे दिखाई दे रही, जे कथा गांव में चल सो कथा सुनन चली गई, और बालक बच्चा जने किए खेलते हैं। अब जब मैं नमक ज्यादा ना हो जाए, मिर्ची कम ना रह जाए, क्या करें, को देखा जा चूल्हे में आराम से उन्हें दो आलू छोटे बने भाई, जो भरता बना था मुंह में डाले। तुम्हारे सब मिर्ची तो ठीक है, कुछ नमक चटपट हो गया, नमक ज्यादा चटक हो गया। उन्हें कही चलो कोई बात नहीं है,
उनने फिर माड़ा मूड़ी करी और फिर उन्हें कहीं देख ले अब मिर्ची ना ज्यादा हो जाए ना जी भैया बहुत हिल रहे हैं, बहुत चिल्ल रहे हैं, बहुत नाराज हुए हैं। उनने फिर भाई में खोटे फिर खाए ले, आधे आए दे भाई में आधे तो खाई ले चूल्हे में आराम से उनने बनाए और बनाए बनोई के कचौड़ी वही आराम से रख रही। बोले ए गरम गरम फिर सिराए जाए ठंडाए जाए फिर मुँह में नहीं दीजिए। वही खाती जाती वही कत्ती जाती, खाती जाती वही कत्ती जाती। उन्हें पेट भर लो मसकते आराम से। अब पिया है उन्हें कहा ये आओ कि तू कचौड़ी बहुत देर की करा कर लगी हो जमे तो करी मेरे को नहीं दिखाई दे ए तुम्हारी कसम खात रख कर आई गरम होती है। हाँ उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें पेट भर लो मसक के सेकत ही सेकत। ध्यान रखना माता कछु वैसी माता होती लोग नहीं लोबेन टाइप की उन्हें खीर बनाई आज और खीर बनाती जाती हैं और अब चीनी डालती जाती सोचती है ज्यादा ना पच जाए ना ज्यादा मीठी हो जाए क्योंकि ज्यादा मीठी हो जाए तो वे शुगर के मरीज हैं हो सके नाराज हो जाए बुरा भला कह कर गाली गलौज करने लगे। और सीटी हुई तो मेरे छोटो मोड़ा है वो सीटी खात नहीं तो उनने कहीं क्या करें तार टूर के चिमचा से गरम गरम मुँह में डाल लें सो जीव जरिए आटा गूंथती जा रही है। कछु ऐसी माताएं होती हैं आटा गूंथती जाएंगे परीक्षा जी और तब तुम मुझसे बाले खेल तो बवाए रहो रोज चिल्ला चलवा सोई नाक से जमाल पतमन मोमबत्ती की फैक्ट्री खुली हुई ओ इतनी लंबी निकरे आ तो फिर धर के खींच ले और फिर निकरे आई फिर खींच ली। उन्हें कही ये तया अरे दारी के कड़ी खाए तो कुछ सर्दी है गई सर्दी को मौसम है तू सारे दिन नंगे पांव भागत है तब तो सर्दी है गई इतना। उन्हें आराम से खींची उन्हें फेंकी और साड़ी से हाथ पहुंच के फिर आटा गूंथन लगी। हाँ ना धुले कर गया शौक के बल इनको अपनी कोठरी सजाने का श्रृंगार चित्र बनाने का और फिल्मी गाने का। रोटी बनाती जा रही चांद में सर में खुजली भाई और सर की तरफ हाथ ले गई और बस उन्हें पकड़ो खेल खत्म। यहाँ तो नहीं याद रखना यहाँ की तो मैंने देखा है रसोई घर में जा करके यहाँ माताएं बहनों की बहुत सफाई मिलेगी। सौगंध खाता हूँ मैं इस बात का तो मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ माताओं यहाँ तो बहुत माताएं बहनें बहुत समझदार हैं। स्नान करने के बाद ही मैंने कई माताओं कई जारी जो बच्चे पढ़ने आते हैं ना कॉलेज में तो आज मैंने काफी बच्चों से मिला उनका एक बैट टूट गया था बल्ला जो गेंद बल्ला खेल रहे थे तब तक रिंकू भैया ने बल्ला पकड़ के गेंद में मारो जैसे उधर से गेंद ही बालक ने जैसे बल्ला चला उनकी मुठिया टूट गई। फिर उन्होंने कही हम क्या बात निराश कैसे हो कछु मन ही रहे बोले बल्ला टूटी हो तुम क्या पैसा में बनी है बोले ज्यादा नहीं 50 रुपया में बन जाए तो मैंने 60 रुपया था इनकी 10 रुपया और जी एक्स्ट्रा ले जाओ बाई चांस को ज्यादा 60 रुपया उन्हें दे। तो बालकन से मेरी मुलाकात भई तो मैंने पूछा सही बताइयो लला मम्मी तुम आई सवेरे जब खाना बनाती है तुम्हें भेजती तो नहाए लेती बोले हाँ सवेरे नहाए लेती मम्मी पूजा करने के बाद तब ही खाना बनाती है तो हमकी बहुत अच्छी बात। तो यहाँ तो माताएं बहनें बहुत अच्छी हैं यहाँ की नहीं बात कर रहा हूँ कहीं कहीं ऐसा होता है। मैं एक जगह गया था मैं वहां की बात बता रहा हूँ इधर बदायूं क्षेत्र में वहां मतलब झूठ नहीं जो मैंने देखा है हम वहां रुके तो वहीं एक कुतिया और बच्चा था कुतिया ने 7-8 बच्चा खेले और वहीं चूल्हे में रोटी बने सुबह आराम से पिल्ला करे कुतिया के बच्चा आए के आटा में कोई ठोना मार जाए और श्रीमती जी के रसोई घर में जचीज उठाए के बचीज उठाए तो ऐसा होता है। लेकिन ये गलत है माताओं जिसका रसोई गृह अपवित्र रहता है रसोई गृह में जूठन रहता है रसोई गृह में गंदगी रहती है उसके घर का कभी पितृ श्राद्ध ग्रहण नहीं करते हैं और उनके देवता भी उस घर से रुष्ट हो जाते हैं और भगवान भी उस घर में नहीं विराजते हैं। वो रसोई घर नहीं रसोई घर रहता है वो शमशान के समान हो जाता है रसोई घर। याद रखना ध्यान रखना चाहिए माता और रसोई घर पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। हर माता का परम कर्तव्य है रसोई घर में ध्यान देना। अच्छा 4 प्रकार के भोजन जो कथा सुनने आई हो तुम कुछ अच्छी बातें लेके जाओ। 4 प्रकार के भोजन है जिन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? जिस भोजन की परसी हुई थाली में केस पड़ा हो बाल वो भोजन अशुद्ध होता है गंदगी के समान होता है जिसमें बाल पड़ा हो। नंबर 2
जिस भोजन की परसी हुई थाली में ठोकर लग जाए पैर की, वो भोजन भेष्टा के समान होता है। भेष्टा के समान जिसमें पैर की ठोकर लग जाए। नंबर 3, परसी हुई थाली को कोई लांग जाए, परीक्षक जी माताओं, परसी हुई थाली को कोई लांग जाए, वो भोजन गंदगी के समान होता है, दर्दता प्रदान करता, दर्दता, गरीबी। नंबर 4, जिस भोजन की परसी हुई थाली में पति पत्नी एक साथ भोजन करते हैं, वो भोजन मदिरा के समान होता है। अच्छा, अब कछु माता बहने सोचती हुई हम तो जानना शादी वही ताना तो साथ ही साथ में खा हैं, अब तुम मेरे प्रेम तोड़वाओ चाहते। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं साथ साथ खाओ, लेकिन अलग अलग पात्र में खाओ, एक साथ नहीं खाना चाहिए। याद रखना, मदिरा के समान होता है। पति पत्नी की बुद्धि बिगड़ जाती है, उसमें विशेषकर पत्नी की, ध्यान रखना। यहां तक बताया है कि पति भोजन ग्रहण कर ले, उसके बाद उसके जूठे पात्र में अगर पत्नी भोजन करती है तो भोजन प्रसाद के समान होता है। चारों धामों के प्रसाद से भी ज्यादा उसका महत्व होता है, वो भी एक शर्त पर, पति को कोई रोग ना हो। अब पति को कोरोना हो गया, तुमने जूठा खा लिया, तुम भी पॉजिटिव हो गई, तो पति को कोई रोग ना हो, निरोग होना चाहिए पति। तो पत्नी जूठे पात्र में भोजन करती है तो वो प्रसाद के समान उसका महत्व बताया गया है। अगर कन्या घर में कुंवारी है, बेटी घर में कुंवारी है, और कुंवारी बेटी के साथ में पिता बैठ करके भोजन करता है, उस कन्या के साथ में पिता बैठ करके भोजन करता है, तो उस बाप की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ये हमारे शास्त्र बताते हैं, ये विद्वानों का कथन है। कन्या कुंवारी है, कुंवारी बेटी के साथ में अगर पिता भोजन करता है बैठ के, उस बाप की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। बेटी कन्या अकाल मृत्यु को हर लेती है। और एक बात और कहेंगे, अच्छा नींबू मिर्ची को घर के अंदर कितने लोग एक साथ रखते हैं? हाथ खड़े करो पहले, उनके लिए विशेष सूचना। कुछ लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि एक बात बताओ शास्त्री जी, जब मकान दुकान कोई उद्घाटन करवाते हैं किसी नए घर का, गृह प्रवेश वगैरह, तो गेट के बाहर नींबू और मिर्ची क्यों लटकाए जाते हैं? इसका कारण है, कितने लोगों को कारण पता है? कितने लोगों को मालूम है ये बात? क्या कारण है इसका? हाथ खड़े करो। मैं बता दूं आपको, ये नींबू में कुछ लोग तो जकाते के नजरोटा उसके नजर न लग जाए मकान को, ऐसा नहीं होता है। नींबू मिर्ची के बारे में बताऊंगा आपको कि भगवान विष्णु का वरदान है दरिद्रता और लक्ष्मी को। किसे? दरिद्रता और लक्ष्मी को भगवान विष्णु का वरदान है कि तुम नित्य प्रति इस पृथ्वी पर भ्रमण करने जाओगी, घर घर की इंक्वायरी करोगी, हर घर की इंक्वायरी करोगी। ये भगवान विष्णु का वरदान। तो लक्ष्मी को क्या पसंद है? मीठा, मीठा मधुर, और दरिद्रता को खट्टा, खट्टा और तीखा। दरिद्रता को पसंद है खट्टा और तीखा, लक्ष्मी को पसंद है मीठा। तो नींबू मिर्ची इसलिए बाहर लटकाए जाते हैं कि दरिद्रता आए, नींबू मिर्ची को बाहर लटकाए हुए देख के बहुत से पंडित जी ये करवाते तो है गृह प्रवेश वगैरह, नींबू मिर्ची लटका दे, लेकिन बता नहीं जाको विवरण, बस उन्होंने कही ले बांध आओ गेट के बाहर है, और बस बांध दिया। लोगों ने पूछा भी नहीं कि ये क्यों बनवाते हैं आप, इसका कारण क्या है। तो नींबू मिर्ची को बाहर लटका हुआ देखा दरिद्रता ने, नींबू मिर्ची को खा लिया, और उनको खा करके दरिद्रता वापस लौट गई बाहर से ही, घर के बाहर से, भीतर नहीं घुसी, भीतर नहीं प्रवेश हुई दरिद्रता, बाहर से ही लौट गई। और लक्ष्मी को मीठा पसंद है, जो अंदर प्रवेश हो गई घर के अंदर। देखो दरिद्रता लक्ष्मी में एक ही रह सकती है, या तो दरिद्रता को आप बुलावा दो, निमंत्रण दो, तो दरिद्रता रहेगी, तो लक्ष्मी नहीं आएगी। और लक्ष्मी अगर प्रवेश हो गई तो दरिद्रता की हिम्मत नहीं जो अंदर प्रवेश हो जाए। याद रखना, नींबू मिर्ची कभी माताओं को रसोई घर में इकट्ठी नहीं रखनी चाहिए, एक साथ में एकत्रित होकर के। बहुत सी माता एक ही टोकरी में रख देती नींबू मिर्ची, अलग अलग रखो। मार्केट में भी जाओ, अगर कोई दुकानदार आपको दे रहा है तो अलग अलग पात्र में, अलग अलग पन्नी में, पॉलीथिन में करवा, बोले ना नींबू मिर्ची एक साथ मत डालो। तो नींबू मिर्ची को रसोई के अंदर मत रखना।
अलग अलग रखना तो एक साथ नहीं, इकट्ठा मत रखना। माता बहनों भाई बंधुओं, मैया यशोदा ने भगवान को पीटा और पीट के जैसे ही पीटा है भगवान कन्हैया मार खा करके मैया की रो रहे हैं।